Hello students, welcome to Rising Quant. Let's see next example of congruency. इसमें हमको गिवन है, इसका गिवन क्लियरली मेंशन नहीं है लास्ट क्वेश्चन की तरह, हमें इसका गिवन सेपरेटली लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें हमको गिवन है ए बी एक लाइन सेगमेंट है जिस पे लाइन एल परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रही है, जिसको एल जो है लाइन एल इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए बी is a line segment and L is परपेंडिकुलर को ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, ये परपेंडिकुलर की शॉर्ट फॉर्म है, जैसे ट्रायंगल की ये शॉर्ट फॉर्म होती है, देयरफॉर की ये होती है। ठीक है, तो ये सब ऐसे लिख सकते हो। अच्छा, तो लाइन L परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ओके, अब परपेंडिकुलर बाइसे अब जो गिवन मैंने लिखा है, इसी गिवन को शॉर्ट में अगर लिखना हो ना, थोड़ा समझदारों की तरह, तो इस तरह से लिखा जाएगा कि ए सी इक्वल्स टू सी बी। क्यों? क्योंकि हमारी पूरी जो लाइन ए बी थी उस पे ये लाइन एल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है एक ऐसी लाइन जो एक लाइन पे 90 डिग्री का एंगल भी बना रही है। अब ये जो लाइन है एल, ये ए बी पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है ना, ये ए बी है और यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री का एंगल भी बना रही है, एकदम एकदम 90 डिग्री स्ट्रेट खड़ी है ये इस पर। ओके, और परपेंडिकुलर तो वो हो गया, और बाइसेक्टर का मतलब होता है कि जिस लाइन पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गिर रहा है उसको दो बराबर हिस्सों में काट देता है, वो दो बराबर हिस्से हो जाते हैं उसके। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या हो गया, ये जो हमारा ए लाइन ए बी था इसके दो बराबर हिस्से हो गए, दैट इज ए सी टिल सी बी। ये दो क्या हो गए, दो बराबर हिस्से हो गए इस लाइन के। तो इसका गिवन हम सिंपली ये लिख सकते हैं कि ए सी इक्वल्स टू सी बी। अब एक पॉइंट P है इस लाइन L पर, हमें ये शो करना है कि P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B, यानी हमें प्रूव करना है कि पी ए, देखो इसमें गिवन और प्रूव, टू प्रूव दोनों थोड़ा स्मार्टली दिए हुए हैं, उसको पिक करना है, हमको शो करना है कि पी ए इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी, यानी पी की जो दूरी है वो ए से भी बराबर है और पी की जो दूरी है वो बी से भी बराबर है। ठीक है, तो सपोज अगर पी की दूरी ए से है 10 सेंटीमीटर्स, तो बी से भी क्या होगी 10 सेंटीमीटर्स, यानी हमें आसान भाषा में देखने को मिल रहा है कि हमें प्रूव करना है ए पी इक्वल्स टू बी पी। ठीक है, तो इसका गिवन और टू प्रूफ इसी तरह से लिखेंगे हम, ये फिर पिछला वाला मैं समझाने के लिए लिखा था, हटा रहा हूँ, इसी तरह से लिखना ये वाला। चलो जी, अब आगे देखते हैं। तो आगे हम इसमें क्या देख सकते हैं, ये सब तो हमने लिख लिया, अब इसको इसका प्रूव करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसने दो राइट ट्रायंगल्स हमको दे दिए। राइट ट्रायंगल्स मतलब वो ट्रायंगल जिनमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो दो राइट ट्रायंगल हमारे पास हैं, यानी कि वी हैव टू राइट ट्रायंगल्स, दैट इज कौन कौन से, अच्छा दैट इज की शॉर्ट फॉर्म ये होती है, आज शॉर्ट फॉर्म पे शॉर्ट फॉर्म बताए जा रहा हूँ मैं तुम। हम्म, हाँ, कौन कौन से राइट ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल ए सी पी, ये वो सी आई डी वाला ए सी पी नहीं है, एंड ट्रायंगल बी सी पी। ठीक है, दो राइट ट्रायंगल्स हैं। अब इनको प्रूव करना शुरू करते हैं बड़ी आसानी से। देखो, सबसे पहले तो हमारे पास यहीं पे एक साइड मिल गई जो कि दोनों में बराबर होगी, साइड पी सी इक्वल्स टू साइड पी सी। पहले ऐसे लिख लो, इन ट्रायंगल ए सी पी एंड ट्रायंगल पी सी पी। तो यहाँ पे पी सी इक्वल टू पी सी, क्यों? क्योंकि ये तो दोनों में ही कॉमन है भाई, तो दोनों में ही कॉमन है तो बराबर ही होगी ना। अब इस साइड की लेंथ अगर सपोज 15 सेंटीमीटर है, तो 15 सेंटीमीटर इस ट्रायंगल में भी, 15 सेंटीमीटर इस ट्रायंगल में भी, तो पी सी इज इक्वल्स टू पी सी बिकॉज दिस साइड इज कॉमन इन बोथ द ट्रायंगल्स। अब देखते हैं एंगल पी सी ए,
एंगल PCA, एंगल PCA बराबर होगा एंगल PCB के। क्यों? 90 डिग्रीज ईच। दोनों एंगल्स की वैल्यू क्या है? 90 डिग्री। दोनों पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो भाई इधर भी 90 बनाएगा और इधर भी 90 बनाएगा, सिंपल। चलो ये हमारा हो गया साइड, ये हमारा हो गया एंगल। अच्छा, अब और क्या बचा? और जो हमारा बचा कुचा था वो हमने पहले ही निकाल लिया था। इस ट्रायंगल का AC बराबर है दूसरे ट्रायंगल के CB के, क्योंकि ये हमें ऑलरेडी क्या था? गिवन था। ठीक है, हो गया भाई तुम्हारा क्वेश्चन। ये लो, साइड एंगल साइड क्या बन गया? SAS। देयरफॉर वी कैन से दैट ट्रायंगल ACP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCP। अब कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है कि दो फिगर एक दूसरे पे कंप्लीटली ओवरलैप कर जाएं। तो ट्रायंगल ACP जो है वो कंप्लीटली ट्रायंगल BCP पे ओवरलैप करेगा। ये दिख रहा है ना? अगर हम इसको, इस ट्रायंगल को, ये जो स्ट्रेट लाइन जा रही है यहाँ से बीच में से फोल्ड कर देंगे तो एक राइट ट्रायंगल दिखेगा हमें बस, और पिछला वाला ट्रायंगल नहीं दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया विद द हेल्प ऑफ SAS कॉन्ग्रुएंट रूल। अच्छा, अभी हमारा काम हुआ नहीं है, हमें तो प्रूव करना था कि AP और BP बराबर है, पर मैंने तो यहाँ तक अभी ऐसा कुछ नहीं किया, तो लो वो भी किए देते हैं भाई। ACP ये वाला ट्रायंगल, BCP ये वाला ट्रायंगल, ये क्या बन गया? BCP ये वाला ट्रायंगल, AP फर्स्ट ट्रायंगल का पार्ट है, PB सेकंड ट्रायंगल का पार्ट है। ये दिख रहा है? AP फर्स्ट ट्रायंगल में आ रहा है, BP सेकंड ट्रायंगल में आ रहा है। तो भाई हम इनको यहाँ से ये भी तो लिख सकते हैं, AP इज इक्वल्स टू BP विद द हेल्प ऑफ, कौन सा वरदान बताया था वो पिछली वीडियो में? बाय CPCT। जब दो ट्रायंगल हमने ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे विद द हेल्प ऑफ कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो AP बराबर हो जाएगा BP के। दैट इज व्हाट वी नीडेड टू प्रूव, और यहाँ पे हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। चलो टाटा।